छठी का गणित विषय का अध्याय 2। आज हम पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। सबसे पहले बिंदु। ये बिंदु क्या होता है? किसी भी पेन को अगर हम कहीं पर रखते हैं, अगर हम उसको रखते हैं, जिस भी जगह पे रखेंगे तो उसके नीचे जो निशान बनेगा उसे हम बिंदु कहते हैं। कागज़ का एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए। हमने ये पेंसिल से एक बिंदु अंकित किया। सिरा जितना नुकीला होगा बिंदु उतना ही सूक्ष्म यानी कि छोटा होगा। सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणाओं से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, इसलिए इसकी कोई लंबी चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होगी। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप मॉडल निम्नलिखित हैं। देखिए, प्रकार की नोक, पेंसिल का नुकीला सिरा और एक सुई का नुकीला सिरा। जो नुकीला सिरा है ना, वो जो ज़मीन पर रखने के बाद जो जगह छोड़ता है उसे हम बिंदु कहेंगे। यदि आप किसी कागज़ पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ZPT से व्यक्त करेंगे। देखिए, 3 बिंदु बना दिए। ये हो गया Z, ये P और ये T। इन बिंदुओं को बिंदु Z, बिंदु P और बिंदु T पढ़ा जाता है। निसंदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए। रेखाखंड। रेखा बिंदु समझ गए? ये बिंदु है। अब इसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, P रख दीजिए, Z रख दीजिए। रेखाखंड। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़िए। देखिए, ये कागज़ है ना, और मैंने इस कागज़ के एक टुकड़े को ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ये जो लाइन बन गई ना, इसको हम बोलेंगे रेखाखंड। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज़ पर कोई मोड़ या क्रिच दिखाई दी? देखिए, मैंने अभी मोड़ा था ना, ये क्रिच दिखाई दे रही है। इस मोड़ को रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसके 2 अत्यंत बिंदु A और B, ये जो 2 बिंदु है ना, इसे A और B, ये चित्र में दिखाया गया है, A और B। एक कागज़ पर 2 बिंदु A, B अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये बिंदु कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? एक तो इस वाले रास्ते से और एक ये वाले रास्ते से और एक सीधे सीधे। ये जो 2 बिंदु थे, मैं इनको ऐसे भी जोड़ सकती थी और ऐसे भी जोड़ सकती थी, लेकिन जो सबसे छोटा मार्ग होगा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए, ये वाला रास्ता और एक ही नीचे वाला रास्ता, तो जो सबसे छोटा रास्ता है उसे हम क्या बोलेंगे? रेखाखंड। ठीक है। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं। हमने AB, इस बिंदु को, उसके ऊपर ये लाइन खींचेंगे, मतलब AB क्या है? एक रेखाखंड है, इसे बोलेंगे रेखाखंड। अब हम पढ़ेंगे रेखा। रेखा क्या होती है? कल्पना कीजिए, A से B तक रेखा खंड। AB को A से आगे एक दिशा में और B को दूसरी दिशा में बिना किसी अंत विस्तार किया जाता है। अंत विस्तार का मतलब होता है कि मैंने एक रेखा खींची और ये तीर का निशान लगा दिया। तीर का निशान का मतलब है ये आगे जा रही है, ये तीर का निशान का मतलब है ये आगे जा रही है। यहाँ फिक्स था, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कितना भी आगे जा सकती है, इधर और ये इधर, तो इसे बोलते हैं रेखा। रेखा को इस तरीके से हम दिखाते हैं। AB लिखा और उसके ऊपर हमने ये निशान लगा दिया, मतलब इसे हम रेखा बोलेंगे। AB लिखा और ये निशान लगा दिया, ये हो गया रेखा। और बिना तीर का निशान था तो वो रेखाखंड। रेखा किरण रेखा का एक भाग है। रेखा क्या होती है? जो दोनों तरफ तीर हो। किरण बोल रहा है कि रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिस किरण की प्रारंभिक बिंदु या अंत बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तार के होती है। देखिए, अंत अभी हमने देखा था, दोनों तरफ अगर तीर का निशान है तो वो होती है रेखा। सिर्फ एक तरफ तीर का निशान, मतलब ये यहाँ से शुरू हो रही है और इधर जा रही है, तो इसे बोलते हैं किरण। जैसे कि टॉर्च होती है, ये क्या है? ये एक हाउस से निकली हुई लाइट, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से जा रही है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु तो ये है, अंत बिंदु हमें नहीं पता। टॉर्च है, यहाँ से निकल रही है, अब जा रही है, कितनी दूर जा रही है वो हमें नहीं पता, तो प्रारंभिक बिंदु पता है, अंत बिंदु नहीं पता, हम इसमें छोटा सा तीर का निशान लगा देंगे, तो इसे बोलेंगे किरण। जैसे सूरज की रोशनी है, निकल तो सूरज से रही है, जा कहाँ रही है वो हमें नहीं पता, तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं किरण। जैसे कि मैंने AP लिखा, ये है A
और ये बिंदु P, ए पी, तीर का निशान लगा दिया उसके ऊपर हमने, तो इसे बोलेंगे किरण। दो बिंदुओं को मिलाया और उस पर एक तीर का निशान, तो इसे कहते हैं किरण। ध्यान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकते हैं? एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं बताओ? एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं? एक बिंदु से अनंत रेखाएं